सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको जय मसीह की। और आज बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को हम सुनेंगे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी सुनेंगे। और आज हम पुराना नियम और नए नियम से कुछ बातों को मिलाएंगे, है ना। पुराना नियम में कुछ बातें घटनाएं हुई हैं, नए नियम में कैसी हुई पूरी वो उन बातों को देखेंगे हम लोग। और आपके द्वारा भी हम सीखेंगे, आपके द्वारा भी हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज बहुत सारे लोग बिना वचन के है प्रियो, और उनको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है। अभी शाम को हम एक जगह में गए थे, वहाँ पर वो व्यक्ति बहुत दुखी था, तकलीफ में था, है ना। और आज ऐसे बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं। कितने लोगों ने वचन सुना है? परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहे आप, फिर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा बोझ। अभी आज की तारीख कौन सी है? 4। कल 5 लोगों को बताना पड़ेगा, बोझ बढ़ता जाएगा। अगर 1 महीने नहीं सुनाएंगे तो 30 दूनी 60, है ना, ब्याज बढ़ता जाएगा आपका। क्या आपको मालूम है कि हमारा भारत देश में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है और कितनी जनसंख्या है? कोई बताएगा? हाँ, अच्छा, इनको मालूम है। और कोई हमें जानकारी होना चाहिए। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने तालुके हैं, कितनी जनसंख्या है, ये हमको पता होना चाहिए, है कि नहीं। पूरे वर्ल्ड में कितने द्वीप है ये भी मालूम होना चाहिए, है ना। हम कौन से द्वीप में रहते हैं, महाद्वीप, है ना। कौन से महाद्वीप को बताएगा? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। कितने महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड में? 7। वेरी गुड, 7, बहुत बढ़िया। जो लिखे पढ़े लोग हैं उनको मालूम है। और कितने द्वीप है? महाद्वीप तो 7 है, कितने द्वीप है? है कि नहीं? चलो ठीक है। भारत देश की आप लिख लीजिए। भारत देश की जनसंख्या जो है वो है 141 करोड़। सबसे नंबर 1 पर भारत देश है हमारा। हाँ, सबसे नंबर 1 पर भारत देश है। भारत देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य के 28 मुख्यमंत्री है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन अगुवाई करता है? जैसा राज्य में मुख्यमंत्री रहता है तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन राज्य करता है, कौन अगुवाई लीड करता है उनको? राष्ट्रपति वो लीड करता है उसको। वो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश को। आपके पास एक किताब दिया था, वो वाली उसके समय मैंने दिया था, आपने भूल गए लगता है उसके अंदर। हाँ, प्रार्थना करने की जो किताब दी थी ना, उसके अंदर पूरा बातें लिखी थी। हाँ, सब है, पूरी है, लेकिन याद नहीं है। अरे देवा देवा, क्यों दिए किताबें? तो इसलिए दिया था कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन नहीं उसमें पूरा डिटेल भी लिखा हुआ था। 28 राज्य, कौन से राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, जो केवल राष्ट्रपति चलाता है उसको, राष्ट्रपति के ऑफिस चलाता है उसको, और जो 28 राज्य है उसको मुख्यमंत्री चलाते हैं, है ना। अभी महाराष्ट्र का चुनाव है, है ना। 20 नवंबर को महाराष्ट्र का चुनाव है, तो उसमें
जो है इसमें आमदार चुने जाते हैं, उसमें खासदार चुने जाते हैं। जो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें खासदार चुने जाते हैं। खासदार पूरा एरिया के लिए होता है, एक होता है। पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, पूरा एक होता है। और जो आमदार होता है एरिया का होता है, एरिया रहता है। जैसा हमारा नॉर्थ में एक आमदार अभी चुन कर आएगा, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, इस प्रकार से होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो महाराष्ट्र की जनसंख्या है 14 करोड़। महाराष्ट्र की जनसंख्या 14 करोड़। 358 तालुके और 65,000 गांव, 65,000 देहात गांव, 65,000 गांव, 358 तालुके, 114 करोड़ जनता। और महाराष्ट्र 6 विभाग में बांटा गया है, 6 भाग में बांटा गया है। कोई बताएगा कौन सा भाग है? एक है विदर्भ, एक है विदर्भ, दूसरा है खानदेश, लिखो ना, तीसरा मराठवाड़ा, चौथा पश्चिम महाराष्ट्र, पांचवा कोंकण, छठवा विदर्भ के 2 भाग है। ये पता है आपको? विदर्भ में 11 जिले हैं, तो विदर्भ के 2 भाग हैं। नागपुर विभाग में 6 जिला है। नागपुर विभाग में 6 जिला आपको पता होना चाहिए। कौन सा? नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, ऐसे 6 जिले नागपुर विभाग में हैं। और एक है अमरावती विभाग, जिसमें 5 जिले हैं। अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम। ये इसलिए ये 2 भाग में किया गया है। विदर्भ 2 भागों में है। फिर खानदेश में 5 जिले हैं। आप लिख दो ना, आपको पता होना चाहिए ना ये सब बातें। खानदेश में 5 जिले। वचन सुनने के पहले जनरल नॉलेज हमको आना चाहिए, क्योंकि चर्च में जनरल नॉलेज हम नहीं बता सकते, समय कम रहता है ना। अभी हमारे पास समय बहुत है कि नहीं? तो नागपुर विभाग में कितने जिले हैं? नागपुर विभाग में 6। कौन से? नागपुर आप लिखो ना, आप लिखो तभी तो पता चलेगा। ठीक है, पहले आपको 6 भाग बताए थे ना महाराष्ट्र के, वो रिपीट करिए। हाँ, तो अभी 6 भाग ठीक है ना, लेकिन एक भाग का देख रहे हैं ना हम लोग अभी। अच्छा, पहले वो 6 नहीं लिखना है? वो तो लिखो आपकी जानकारी के लिए, लेकिन पहला भाग लिखो आप। नागपुर विभाग। नागपुर विभाग में 6 जिले हैं। नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया। दूसरा है विदर्भ का पश्चिम भाग, ये पूर्व भाग है। पश्चिम भाग है अमरावती, जिसको वराड भी कहते हैं। वराड में 5 जिले हैं। अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुल्ढाना, नासिक। लिखा? हाँ, अभी लिखा। नागपुर क्या लिखा? नागपुर लिखा, अभी वराड का। नागपुर विभाग को झाड़ीपट्टा कहते हैं। झाड़ीपट्टा विभाग कहते हैं इसको 6 जिलों को। पूर्व विदर्भ है, पश्चिम विदर्भ, अमरावती विभाग। अमरावती विभाग में 5 जिले हैं। अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई किसी ने पूछा, आपको जनरल नॉलेज में भी पूछा जाता है ना, ये जो बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद आता खानदेश, यानी विदर्भ को लग के खानदेश है। खानदेश में 5 जिले हैं। जळगाव, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर।
जलगांव से शुरू है, ठीक है। विदर्भ जो है, विदर्भ कहाँ तक आता है? सेगांव से, सेगांव तक आता है। उधर में आगे में अगर जाएंगे तुम तो फिर जलगांव जिला लगता है, तो भुसावल वगैरह उधर में फिर चला आता है। तो यहाँ पर खानदेश में 5 जिले लिखा, खानदेश में 5 जिले, खानदेश 5 जिले। ये तीसरा विभाग है। कितना विभाग है? तीसरा है ना विभाग। यस। अच्छा, 5 जिले, जलगांव, नंदुरबार, धुळे, नासिक, अहमदनगर। पूर्व विदर्भ का कैपिटल नागपुर, पश्चिम विदर्भ का कैपिटल अमरावती और खानदेश का कैपिटल नासिक। खानदेश का कैपिटल नासिक। अभी खानदेश को लग के है मराठवाड़ा। मराठवाड़े में 8 जिले हैं। मराठवाड़े में 8 जिले हैं। औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, बीड़, हिंगोली। इसका कैपिटल है औरंगाबाद। इसका कैपिटल है औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, उस्मानाबाद, उसका नाम बदल गया अभी, उत्तम नाम हुआ ना उसका, उस्मानाबाद का नाम बदल गया। ठीक है, कितने हो गए? औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड़, उस्मानाबाद, बीड़, लातूर, बीड़, परभनी और हिंगोली। हिंगोली। हिंगोली लगते थे, विदर्भ को लगते हिंगोली। हिंगोली तो उसका कैपिटल आता है औरंगाबाद, यानी हर एक विभाग का कैपिटल है। जैसा अभी हमारा नागपुर विभाग का कैपिटल नागपुर ही है, तो ये जो 5-6 विभाग है, 6 जिले वाले लोग नागपुर में जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं हो, क्योंकि मेन यहीं पर है नागपुर में। अमरावती विभाग के जो जितने भी मैंने बताया 5 जिले जो है, यवतमाळ, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, ये अमरावती में आएंगे, क्योंकि बोर्ड भी अमरावती में है। नागपुर में एक बोर्ड है, जैसा एग्जाम के लिए 12वीं 10वीं का जो बोर्ड है ना, ये 6 जिले के लिए है, वो 5 जिले के लिए। उसी प्रकार से नासिक, खानदेश में नासिक है। फिर मराठवाड़ा में 8 जिले, उसमें है औरंगाबाद में। फिर हम चलते हैं पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र में जो है आता है पुणे, सोलापुर, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, 5 जिले। इसका कैपिटल है पुणे। 5 जिले पश्चिम महाराष्ट्र में। अभी कोंकण में चलते, कोंकण। कोंकण हो गया, ये समुद्र किनारा पड़ता। मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ये मुंबई के 3 जिले हैं मुंबई में। फिर उसके बाद लग के ठाणे जिला है, उसके बाद लग के रायगढ़ जिला है, उसके बाद लग के रत्नागिरी है, उसके बाद सिंधुदुर्ग है। उसका कैपिटल है मुंबई। हमारा महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है ना। महाराष्ट्र में 2 राजधानी है, एक राजधानी मुंबई, एक राजधानी नागपुर। इसलिए अभी अधिवेशन लगता है तो पूरा सामान पूरा सब लेकर आते हैं यहाँ पर। पूरा जो कागज पत्र है ना, पूरा ट्रक भर के आते हैं। दिसंबर महीने में आते हुए पूरा कुछ भी नहीं रखते वहाँ पर, क्योंकि दूसरा संसद भवन यहाँ पर है। महाराष्ट्र में 2 संसद भवन है, समझ में है ना। एक संसद भवन लगता है मुंबई में, दूसरा लगता है नागपुर में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नागपुर पहले जो थी वो मध्य प्रदेश की राजधानी थी। महाराष्ट्र अलग होने से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी, इसलिए ये मध्य प्रदेश में आता था, इसलिए सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। मध्य प्रदेश सेंटर पॉइंट में था पहले, इसलिए मध्य प्रदेश में किया गया उसको, यानी मध्य यानी बीच में, मध्य प्रदेश में।
तो अभी नागपुर महाराष्ट्र में आने से सेंटर पॉइंट यहाँ आ गए। महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र का, ठीक है ना, समझ में आया ना। अभी विश्व के 7 महाद्वीप लिख दो आप। विश्व के 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट। पहला महाद्वीप है एशिया, जिसको खंड बोलते हैं, है ना, महादेश भी बोलते हैं। एशिया। दूसरा यूरोप, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठवा अफ्रीका और सातवां एंटार्क्टिका। ये ऐसे 7 महाद्वीप है पूरे विश्व में। एशिया नंबर 1 एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, छठवा अफ्रीका, सातवां अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो है यहाँ पूरा बर्फ ही बर्फ है, पूरा आइसलैंड, पूरा बर्फ है वहाँ पे। और जो द्वीप है वो 200 द्वीप है, ठीक है। तो अभी 200 द्वीप दिखने का समय नहीं है, अभी तो आपको ढूंढना है। द्वीप जो है, छोटे छोटे द्वीप है, वे 200 है पूरे वर्ल्ड में। और महाद्वीप कितने हैं? 7 है। हम कौन से द्वीप पे रहते हैं? एशिया खंड में रहते हैं हम लोग, इसको एशिया द्वीप बोलते हैं, एशिया खंड बोलते हैं। हम एशिया में रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, आप लिखे पढ़े लोगों को बहुत होना चाहिए, इसलिए आपको पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो ठीक है, फिर बाइबल की जानकारी देखेंगे। बीसी और एडी को क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट। हाँ, राइट, बिफोर क्राइस्ट। हाँ, बिफोर क्राइस्ट बस। और आफ्टर डेथ। हाँ, एडी नहीं, आफ्टर डेथ नहीं, क्या बोलते रे? एनम डोमिनी, बरोबर है। ANNO DOMINI, वो बिफोर क्राइस्ट तो मालूम है आपको। बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी पहले। आफ्टर डेथ अपन साधारण भाषा में, लेकिन इसका अर्थ जो अलग होता है। ANNO DOMINI, इसका मतलब ईस्वी सन। वो हो गया बीसी, मतलब ईस्वी सन पूर्व, ईस्वी सन पूर्व। इसलिए आपके शैक्षणिक जो किताबें उसके अंदर में ईस्वी सन पूर्व लिखा रहता है। और यीशु के बाद में जब होता है तो ईस्वी सन लिखा रहता है ना। ईस्वी सन में पुस्तक लिखी गई, ईस्वी सन में ये घटना हुई, ईसा पूर्व ये घटना हुई। ईसा बाद ऐसा नहीं लिखते, ईसा बाद यीशु के बाद हुआ ऐसा नहीं लिखते है, ईस्वी सन में लिखती है, ईस्वी सन। तो ये बहुत जनरल नॉलेज है, हमको पता होना चाहिए। पूरा पुस्तक बाइबल में कितने किताब है? 66 किताबें, 66। तो उसमें नए नियम की, पुराने नियम कितने हैं? पुराने नियम के 39, पुराने नियम के 39, नए नियम के 27, 27। पुराने नियम के 39। तो आपको बात को पता होना चाहिए। पुराना नियम कौन सी भाषा में लिखा गया, नया नियम कौन सी भाषा में लिखा गया, पता होना चाहिए हमको, पता होना चाहिए हमको। अच्छे सेवक बनना है आपको, अच्छा प्रचारक बनना है आपको, तो ये नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए। उसके लिए आपको बाइबल, केवल बाइबल ही नहीं है, और नन्हे पुस्तकें आती है उसको भी पढ़ना है। बहुत महंगी महंगी पुस्तकें आती है। अच्छे अच्छे लेखकों ने जो पुस्तक लिखी ना, वो इंग्लिश में है, हिंदी में, मराठी में बहुत कम पुस्तकें आई है, लेकिन अभी आ रही है धीरे धीरे। लेकिन इंग्लिश में पूरा डिटेल्स में पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें, ये तो सिर्फ 6 पुस्तकें, और बहुत सारी पुस्तकें हैं। यीशु मसीह के कार्य जो हुए ना, वो बहुत सारी पुस्तकें लिखे हैं, अपने को पता ही नहीं है। शिष्य लोगों को पत्नी का नाम, उनके बच्चे कितने थे, कौन से गांव के थे, खेती थी कि नहीं, क्या करते थे, सब दूसरी पुस्तकों में, इसमें पूरा डिटेल में नहीं लिखा गया है। यूहन्ना लिखता है ना, यूहन्ना क्या लिखता, किसी ने पढ़ा हुआ वचन? यूहन्ना शायद 21 अध्याय में है ना। अच्छा, 21 का 25, कुछ मुझे मालूम नहीं तो आप बता सकते, क्योंकि एक दूसरे से सीखेंगे हम लोग, है ना। 21 का 25 पढ़ोगे ना। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए,
यदि वो एक एक करके लिख जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। हाँ, और भी बहुत सारे काम हैं यीशु मसीह ने किए, हमको इतने से काम दिखते हैं, और से काम है यीशु मसीह ने किए। ठीक है, मैं पीछे वाला को सामने बुलाऊंगा तो समझ लेना कुछ भी गड़बड़ है। ठीक है ना, जिसको बोलूँ मैं सामने बुलाऊंगा या नीचे बिठाऊंगा तो आप समझ लेना, बाकी मैं बोलूंगा नहीं। मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि बोलने से बुरा लगेगा, लेकिन आप समझदार हैं। हालेलुया, समझ में आ जाए ना, इसलिए कि आप लोगों को सिखाना चाहता मैं नीचे बैठो। चलो ठीक है, किसे पढ़ो बेटा? 21 का 25। ओके। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि हाँ। वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। ओ, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना आखिरी चला था, यूहन्ना आखिरी चला था। समय मिला तो हमारी मैडम आपको पढ़ाएंगी चेलों के विषय में, उसको अच्छी स्टडी है, अच्छा अभ्यास है उसका, चेलों के विषय में अच्छा है। कौन सा चेला, कौन से चेले ने कैसा काम किया, कैसी मौत से मर गया, वो क्या किया, बहुत सारा स्टडी उसके पास है, वो बढ़ाएंगे आपको एक आध दिन। तो शिष्य के बारे में ज्यादा लिखा नहीं यहाँ पर, कौन सा शिष्य किस प्रकार से शहीद हुआ, कैसे प्रभु के लिए काम किया, कैसे मर गया, वो में लिखा नहीं इसके अंदर। कुछ गिने चुने है, जैसा याकूब तलवार से मारा गया, काटा गया उसको 12वें अध्याय में, है ना, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कलम हो गया, वो कुछ चीजें यहाँ पर है, लेकिन बाकी बहुत डिटेल में नहीं है यहाँ पर। और भी बहुत सारी चीजें जो किताबें हैं जो इस पुस्तक में नहीं है, अगर होती तो न समाती। हाँ, किताब लेकर नहीं चल सकता था आदमी, कहीं जाना है तो किताब लेकर। अगर पूरे अगर चमत्कार लिखता ना यीशु मसीह, तो मैं सोचता हूँ कि ये टेबल का है इतना बड़ा, इससे भी बड़ा किताब लेके चलो रे भैया, बाइबल लेके। तो पास्टर ऐसा पास्टर बड़ा पुलपिट रखना पड़ता था, रख दिया, ऐसा होता था, है ना। देखो परमेश्वर कितना बुद्धिमान है। आपने अंधे लोगों की लिपि देखा, अंधे लोगों की लिपि ब्राइन लिपि बोलते हो, ब्राइन लिपि। ब्राइन लिपि में क्या होता है, छेद छेद होते, वो सिर्फ देखते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि अंधे रहते हैं, ब्लाइंड रहते हैं ना, उनको सिखाया जाता है ब्राइन लिपि। तो अपने को छेद छेद दिखेंगे, लेकिन उनको बराबर समझ में आता है। उनकी एक एक पुस्तक एक बड़ी बड़ी रहती है, आप देखेंगे तो एक ही पुस्तक लेके चलते हो, अब 2-3 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसलिए मत्ती का इतना बड़ा पुस्तक रहता, वो मत्ती का इतना बड़ा पुस्तक रहता, तो वो एक ही लेके चलते, प्रचार करने जाते ना कहीं, अंधे लोग प्रचार करते ना, पास्टर भी है अंधे लोग, जो प्रचार करना है एक ही पुस्तक लेके चलेंगे, वो है मत्ती की सिर्फ, बाकी मरकुस वगैरह नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बोझा हो जाएगा ना, इतना ही बड़ा है वो, तो वो लेके चलते हैं। जैसा ये बाइबल से भी बड़ा किताब है और लंबी वाली चौड़ी रहती है, क्योंकि वो लिपि पे लिखी रहती है, वो छेद छेद वाली रहती है। तो वो सिर्फ ऐसा देखते हैं परमेश्वर ने कितना ज्ञान दिया उनको, है ना। गूंगे लोगों का अलग है, देखा होगा ना आपने, टीवी पर पहले आता था, है तो परमेश्वर कितना बुद्धिमान है ना, देखो ना, नहीं ना, कैसा बुद्धिमान है वो, अपने से ज्यादा बहुत जानते हैं, वो जान लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, जान रहता है। अभी एक सोचो, तो उसको ये खाता वाला रहता है ना, ये हाथ में बहुत जान रहती है उसकी, अपन नहीं कर सकते उतना वो करता है। एक पैर वाला भी, कुछ बिना पैर वाले भी है, यस, कुछ बिना पैर वाले भी है। तो देखो परमेश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है ना, और परमेश्वर ने सबको ज्ञान बुद्धि समझ दिया, ठीक है। तो अपन हम लोग पुराना नियम नए नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि पुराना नियम नया नियम जो है साथ साथ चलता है, पुराना नियम अलग नहीं है,
उसको मिटा नहीं सकते अपन, लेकिन पुराना नियम जो है नए नियम की परछाई थी। मालूम है आपको? इब्रानी 11 अध्याय 1 वचन, इब्रानी 11 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि पुराना नियम जो था वो आने वाला नया नियम की परछाई थी। परछाई हमारी परछाई है ना, हमारे साथ साथ चलती है, परछाई साथ साथ चलती है। तो इब्रानी 10 अध्याय 1 वचन, उनकी व्यवस्था जिसमें हाँ। आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। फिर से पढ़ो पहले लोग। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है, हाँ, पर उनका असली स्वरूप नहीं उसका असली स्वरूप नहीं। नहीं। आगे, इसलिए उस एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा इसलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। आने वाले फिर से पढ़ो 10 का पहली लाइन में। क्योंकि व्यवस्था क्योंकि एक आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर सीधा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। कभी भी वचन जो पढ़ते हैं ना, आराम से पढ़ते जाओ तो आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा ये कैसे लिखा है, क्यों लिखा है। क्योंकि व्यवस्था जिसमें हम्म, आने वाली अच्छी वस्तु व्यवस्था मतलब ये व्यवस्था की पुस्तक है ना, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में रात दिन ध्यान दे। इसे में रात दिन ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे तो प्रभावशाली हाँ, होगा। तू तेरे काम हर काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसलिए जो व्यक्ति ये पढ़ता है ना, वो उसके हर काम सफल होते हैं और वो प्रभावशाली होता है, उसका प्रभाव पड़ता है ना। हमको प्रभावशाली होना है। कई लोगों को दिखने में अच्छा है, लेकिन प्रभाव, मनोज जरेंगा का देखो, दिखने में अच्छा है क्या, वो ऐसे लुभरता है, लेकिन पूरा प्रभाव है उनका, गवर्नमेंट घबरा गई उससे, है ना। जरांगे साहब, उसके ऊपर फिल्म बनी, आपको मालूम है, पिक्चर बनी उसके ऊपर में, मी जरांगे मराठी मध्ये, नहीं देखा? देखते जा थोड़ा। टाइटल तो सुना होगा ना, टाइटल भी नहीं सुना। देखो न्यूज देखना है ना, न्यूज देखते जाओ। न्यूज में बहुत सारी बातें आती है, न्यूज देखते नहीं हम, न्यूज देखना चाहिए, न्यूज देखना चाहिए, जानकारी होना चाहिए सबकी। कभी कभी बहुत आत्मिक हो जाते हैं हम लोग, इसलिए सुलेमान बोलता है इतना आत्मिक मत बन, बहुत ज्यादा हम आत्मिक बन जाते कभी। नहीं, देखूंगा भी नहीं। देखने में क्या है, उसमें की जो वस्तु है वो नहीं लेना है, वो नहीं लेना। देखने में क्या है, तो मनुष्य ने बनाया ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता होना चाहिए। न्यूज देखना चाहिए हमको, अलग अलग प्रकार की न्यूज आती है, मराठी न्यूज आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो उसमें देखना चाहिए हमको क्या हो रहा है दुनिया के अंदर में, है ना, कहाँ पर युद्ध चल रहा है, कहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, कहाँ पर भूस्खलन चल हुआ है, कहाँ पर जो भूकंप आया है, कहाँ पर नदी की बाढ़ आई है, वो सब पता होना चाहिए, है ना। तो व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं अच्छी व्यवस्था वस्तुओं का प्रतिबिंब। क्या है ये? प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब यानी क्या? परछाई, बिंदु, पारदर्शी। परछाई भी नहीं बोल सकते, प्रतिबिंब
अरे दोनों भी सेम दिख रहे हैं, प्रतिबिंब बराबर। है ना, प्रतिबिंब। हाँ, हाँ? स्वरूप। एक में के स्वरूप, एक में के स्वरूप। इसलिए पुराना नियम उसको अलग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो घटना होने वाली थी नए नियम में, पुराने नियम में पूरी डिटेल बताई गई, पूरी डिटेल बताई गई, है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि स्त्री के द्वारा पाप जगत में आया, आया ना, लेकिन स्त्री के द्वारा उद्धार भी जगत में आया। मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य नग्न हो गया, अपने आप को नग्नता दिखाई दी। तीसरा अध्याय उत्पत्ति का अगर पढ़ते हम लोग तो वहां पर, तो वहां तीसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 7 वचन में इनका साथ तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हाँ, दोनों की आंखें खुल गई और उनको पता हुआ कि हम नग्न हैं। कब हुआ ये? जिस दिन उन्होंने अंजीर के पत्ते जिस दिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने फल अंजीर के खाया। पत्ते जोड़-जोड़कर लंगोट बना लिए। हाँ, पहले नग्न थे, दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि उनको महिमा का वस्त्र पहनाया गया था। परमेश्वर का जो वस्त्र था वो पहनाया गया था, नग्नता दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन उसने पाप किया, भले बुरे ज्ञान उसमें आ गया। इसलिए यीशु मसीह, परमेश्वर ने कहा ना, वो फल खाना नहीं, फल खाना नहीं। फल कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खाना नहीं इम्पोर्टेंट है, खाना नहीं। बहुत सारे लोग बोलते कौन सा फल होगा, कैसा होगा, उसके ऊपर जाना नहीं है, कौन सा फल हो सकता है। लेकिन मेन बात क्या थी, उसको स्पर्श भी नहीं करना, खाना भी नहीं, सुना भी, देखना नहीं, तो उसके तो जो आदमी मना करता है उन चीजों को ज्यादा करने में उत्साहित हो जाता है, ललायत हो जाता है, ललायत हो जाता है। और उन्होंने खाया फल को, आज्ञा नहीं माना, उसके बाद क्या हो गया, अपने आप को नग्नता दिखाई दी। तो फिर उन्होंने क्या किया, अंजीर के पत्ते तोड़ लंगोट बनाई। लेकिन जोड़-जोड़ के लंगोट बना। लेकिन परमेश्वर को लंगोट पसंद आई क्या? नहीं आई। उसने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, एक बछड़े को मारा, और उसका चमड़ी को उसका चमड़ी निकाला। परमेश्वर ने, देखो, परमेश्वर ने खुद काम किया है, और उसके वस्त्र पहना दिए, उसके वस्त्र पहना दिए। बहुत ही, वो वस्त्र बहुत समय तक थे वो। आप सोचिए, परमेश्वर ने बनाया होगा, सुंदर वस्त्र बनाया होगा, चमड़े का वस्त्र, है ना। अभी ये वस्त्र हमारे खराब हो जाते हैं, 8 दिन में धोने को डालना पड़ता है। वॉशिंग पाउडर निर्मा, है ना, वॉशिंग मशीन। मनुष्य की जो बुद्धि थी, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या किया, लंगोट बनाया। लेकिन परमेश्वर ने पूरे वस्त्र बनाया, लेकिन आज मनुष्य लंगोटे पहन के घूम रहा है कहीं कहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संकुचित विचार मनुष्य के है, उनको पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन परमेश्वर पूर्ण रूप से हम अच्छा खूबसूरत दिखना चाहिए, है ना। इसलिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के हम लोग अच्छे अच्छे। अच्छा, नए नियम में, पुराने नियम में चमड़े का वस्त्र पहनाया, नए नियम में परमेश्वर ने क्या किया, कौन सा वस्त्र पहनाया, कौन सा वस्त्र पहनाया? 7 प्रकार के वस्त्र है, ठीक है। तो उसमें एक तो भी वस्त्र बताऊंगा, ये पढ़ा आपने, ये पढ़ा? वस्त्र, वस्त्र के बारे में लिखा है। चलिए निकालिए, यशायाह उसका 61 अध्याय 10 वचन, और भजन संहिता 132 का 16 वचन।
61:10 ईशाहा का 61:10 और 132 भजन संहिता का 16 और 14। पढ़िए। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसी के उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना लिया और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ दी है जैसे फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कौन सा वस्त्र है वहां पर? उद्धार का वस्त्र। उद्धार का वस्त्र पहना दिया हमको। किसने पहनाया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। परमेश्वर ने यीशु मसीह का उद्धार का वस्त्र को पहन लिया हमको। वो नग्नता उनको दिखाई दी, लेकिन हमारे नग्नता को परमेश्वर ने ढांक लिया। अभी हम लोग कौन सा वस्त्र पहने हैं? उद्धार का वस्त्र पहने है ना। और एक बात वस्त्र के बारे में लिखा है मत्ती का 22 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन। मत्ती का 22 अध्याय 11 और 12 वचन। जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया गया? उसका मुंह बंद हो गया। और आगे? तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो कौन सा वस्त्र है ये? ब्याह का वस्त्र। ब्याह का वस्त्र। ये ब्याह का वस्त्र कैसा है? ये कब काम में आएगा? ये जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे, है ना, क्योंकि कलीसिया का वहां पर मेमने का ब्याह होने वाला है। मेमने का ब्याह होने वाला है कि नहीं वहां पर। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर को पति करके बोला है ना, हमारा पति है वो। नए नियम में हम जो है उसके पुत्र हैं, और नए नियम में हम दुल्हन है उसके। लेकिन वो मेमने के ब्याह में होने वाला है। मेमने का ब्याह मतलब कैसा? मेमने का ब्याह का मतलब क्या है? मेमने का ब्याह का मतलब होता है, उसका अर्थ अलग है, ठीक है। अभी कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है ये ब्याह कैसा होगा वहाँ पर, है ना, क्या शादी हो जाएगी क्या वहाँ पर हमारी, हम सोचने लगते हैं, क्योंकि हम बहुत शारीरिक है ना यहाँ पर। तो हम कभी भी हम संसार में रहते हैं ना, तो हम संसारिक नहीं बनना है हमको आत्मिकता में बढ़ना है। इसलिए जो ज्यादा वचन का अध्ययन करेगा वो ज्यादा आत्मिक बातों पर ध्यान देगा। तो विवाह का मतलब क्या है वहां पर? सचमुच ऐसा विवाह नहीं होने वाला है वहां पर भाई जैसा विवाह होता नहीं। विवाह का मतलब ये होता है कि जैसा विवाह में पति पत्नी एक होते हैं, वैसा ही विश्वासी और यीशु मसीह एक हो जाएगा। यह है विवाह। मेमने का विवाह बताया गया ना, उसी को बोलते हैं। कई बार हम सोचते हैं वहां हमारा विवाह हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब वही होता है कि एक हो जाना। अभी भी एक है हम, लेकिन हम शरीर में रहते हैं। शरीर में रहते हैं, शरीर के काम हमारे भीतर में है, शरीर के काम हमारे भीतर में है। तो उद्धार पर अभी उद्धार के हम लोग रास्ते में हम लोग हैं, हम यात्रा में हम लोग यात्रा में। उद्धार छूट भी सकता है, उद्धार छूट भी सकता है। मनुष्य अपने हाथों से छूट सकता है, ये संसारिक बातों के द्वारा, संसारिक बातों के द्वारा, बहुत ज्यादा ज्ञान का घमंड के द्वारा।
है ना। आप सोचिए इस बात को, जो होता है इसको 3 उद्धार को छोड़ दिया है ना, इतना बड़ा उद्धार छूट गया उसके हाथ से, वो नरक में मिलेगा वो अपने। सोचिए यीशु मसीह के साथ रहने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह का अच्छा सबसे अच्छा चेला वही था, समझो, यानी भरोसे वाला वही चेला था, उसी ने धोखा दिया। कई बार आप जिसको बहुत अच्छा समझते हैं ना वही धोखा देता, आप ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कभी कभी, सोच समझ कर भरोसा करना, भरोसा सब पर करना है, लेकिन याद रखना है इस बात, जो सबसे ज्यादा करीब वाला रहता ना वही धोखा देता, क्योंकि ये शुरू से ही देखते आए हम लोग। परमेश्वर का सबसे ज्यादा करीब रहने वाला कौन था? मनुष्य था। मनुष्य ने धोखा दिया, परमेश्वर दिया ना, मनुष्य ने धोखा दिया। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता, मैंने पछताया मनुष्य को बनाने से, पछताया, वो बोलता पछताया, मैं मनुष्य को बनाने से पछताया। अभी मिटा नहीं सकता, वो बनाया ना, बनाया, क्योंकि वो मिटा भी सकता है, लेकिन वो न्यायी है। दूसरे लोग आरोप लगा सकते हो, शैतान आरोप लगा सकते हो, तुमने बनाया क्यों, तुम मिटाया क्यों, आरोप लगा सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम परमेश्वर नहीं करता है जिसके द्वारा आरोप उसके ऊपर लगे, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, न्यायी है। परमेश्वर दयालु है, हमें दंड नहीं लेना चाहता, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, पाप का दंड अवश्य देगा, पाप का दंड अवश्य देगा। इसलिए आपको मालूम है स्वर्ग में कौन से लोग नहीं रहेंगे? निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य आखिरी उसका 8 वचन और 22 का 15 वचन। स्वर्ग में कौन से लोग रहेंगे, कौन से लोग नहीं रहेंगे? पढ़ो ऊंची आवाज में। प्रकाशित वाक्य 21 का 8, प्रकाशित वाक्य 21 का 15, 22 का 15। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक की झील, इसको नरक कहते हैं। हाँ, दूसरी मृत्यु का मतलब होता है नरक, ये दूसरी मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है। तो पहली मृत्यु कौन सी है? और इब्रानी 9:27 में लिखा है मनुष्य का एक बार आना, एक ही बार मरना है, उसके बाद न्याय है। ये दूसरी मृत्यु के बारे में क्यों आया है? पहला मृत्यु हमारा हो जाता है बपतिस्मा में। हम जब हमारा मृत्यु हो चुका, पौलुस बोलता ना मैं हाँ, पौलुस बोलता है अपने जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित। हाँ, रोमियो अध्याय 3 वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम सब ने जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मृत्यु का बपतिस्मा लिया, ठीक है। ये मृत्यु का बपतिस्मा है। हमारा मृत्यु हो चुका है,
जो प्रभु में बपतिस्मा लिए है उनका मृत्यु हो चुका है, उसका मृत्यु हो चुका है। फिर दूसरी मृत्यु क्या है? ये नरक, नरक की बात कर रहा है प्रकाशित वाक्य में, नरक की बात कर रहा है। दूसरी मृत्यु मतलब नरक। बहुत सारी बातें क्लियर नहीं बताया गया, क्लियर बताया तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। इससे दृष्टांत में यीशु मसीह ने कहा, बहुत सारी बातें दृष्टांत में, कहानी में कहा, कहानी के द्वारा लोगों को समझने के लिए कहा, दृष्टांत के विषय में कहा। सीधा सीधा बोला तो वो समझ नहीं आ रहा था ना उनको। यीशु प्रभु ने कई बार सीधा बोला कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। एक्सेप्ट किया लोगों ने? नहीं किया ना, नहीं किया। सामरिक ने एक्सेप्ट किया। सामरिक से इसको यीशु ने बोला, तू तुझसे जो बोल रहा है वो समझती तो तुझे जीवन का जल देती। तो वो समझ गई, बोला मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, जीवन का जल मुझे चाहिए। वो समझ गई, इसलिए उसका कारण भी उद्धार हुआ, उसका उद्धार हुआ। उसने उसका तो उद्धार किया, गांव का भी उद्धार किया। जो समझ गया वो खुद का भी उद्धार करता, गांव लोगों का भी उद्धार करता। जो समझता नहीं है वो खुद का भी उद्धार नहीं होता, दूसरे का भी नहीं करता। कुछ लोग जलन खोल रखते हैं, अपन भी आगे नहीं बढ़ते, दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ते। यस, जलन खोल रखते, दूसरा आगे बढ़ता तो टांग खींचते। केकड़े की कहानी मालूम है ना आपको? मालूम है? नहीं? बताओ, केकड़े पसंद है सबको? हाँ, है कि नहीं? हम छोटे छोटे नदी किनारे में जाते थे ना, हाथ डालते थे, केकड़े निकाल देते, और उसके अंदर में रहता है केकड़े। कभी कभी सांप भी आता था हाथ, वो खेत में सांप रहता ना, वो भी आता था हाथ में। लेकिन वो कैसा, वो हुड़ दिमाग रहता है उस समय में, चलो तैरने जाना। तो कई बार हाथ जान से भी हाथ धो के बैठते, कुछ बच्चे लोग जाते हैं ना, जिम करते हैं, ये करते हैं ना, नहाने जाते हैं, मरते भी बहुत सारे, क्योंकि दिमाग उड़े उनका। दिमाग नहीं उड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ थे हम लोग? केकड़े में। चलो ठीक है, बताता मैं आपको, है ना। तो एक बार ये जो फ्लाइट होता है ना, फ्लाइट में आदमी के साथ साथ में जैसा आप जो फ्लाइट में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 15 किलो वजन आपके साथ में ले जा सकता, नहीं तो उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते हैं। उससे ज्यादा अगर है तो आपको अलग से पैसा भर के फिर वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो सामान वो अलग से उसका रहता है। वो ज्यादा ज्यादा 50 या 100 किलो तक रहता है। उसके बाद वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, वो फ्लाइट एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको कार्गो में जो मालवाहक जहाज रहते हैं उसमें भेजना पड़ता है, अलग से रहता है। तो आप जब फ्लाइट में जाएंगे ना, याद रखना, जाएंगे, बोलो ना मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा फ्लाइट में बैठूंगा एक दिन। अरे क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं ना, फ्लाइट कोई बड़ी बात नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन मैं 6-7 बार गया, मेरे बाप ने कभी देखा नहीं फ्लाइट मेरे बाप ने नहीं देखा। हमारे घर के ऊपर से ज्यादा लोग देखते थे, सब आवाज, अभी भी देखते थे, कुछ आवाज आता था, लेकिन तो ऐसा ही अलग अलग टोकरे में अलग अलग खेकड़े थे और वो दूसरे देशों में पहुंचाए जा रहे थे। तो वहां पर टोकरे में ऐसे खेकड़े थे और जा रहे थे, सबके ऊपर ढक्कन था, लेकिन इंडिया के जो खेकड़े थे उसमें ढक्कन ही नहीं था। तो वहां का कस्टम अधिकारी बोलता, भैया ये ऐसा करो, बंद करो, इसको बंद करो, ये सब पैक किया ना। तो दूसरा इंडिया का व्यक्ति क्या बोलता, सर ऐसा नहीं है, इसको ढक्कन की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि एक जब ऊपर होता दूसरा पैर खींचता, बोले उसका एक भी नहीं बाहर जाएगा। मेरी मानो बिना ढक्कन के कई बार लेके गए हम लोग,
कस्टम वाले को कुछ समझ में नहीं आया क्या है, नहीं समझे? समझ गए। समझ गया ना? हाँ। क्या समझे? हाँ, वो बोला बाकी के सब खेकड़े जो है वो चले जाएंगे, इसे ढक्कन है, लेकिन इंडिया के लोग एक खेकड़ा अगर ऊपर आता तो दूसरा बोलता ऊपर मत जा, पैर खींचता है उसके, तो एक दूसरे को पैर खींचते खींचते वो जाएंगे नहीं। तो इंडिया के लोग ऐसे है, ऊपर जाए ना कोई तो उसकी टांग खींचता, बोलता कैसा ऊपर देखता हूँ यहाँ, लेकिन जलनखोर जिसको कुछ और ऊपर चले जाते हैं। अभी एक जगह में शाम को हम लोग गए थे, वहां पर तो बहुत बड़ा बंगला ऐसा, वो छोड़ के चला गया बंगला और ये कैटरस वाले को दे दिया। वो कैटरस वाला क्या क्या कर रहा था वहां, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन से लोग, हम पहले ये दूसरी मृत्यु है जो नरक जिसको कहते हैं, जहां जहां दूसरी मृत्यु का शब्द आया नरक समझ लेना, ठीक है। शारीरिक मृत्यु तो होना ही है, एक बार तो होना ही है, लेकिन दूसरी मृत्यु, ठीक है। तो हमारी दूसरी मृत्यु का मतलब ये हमारे लिए लिखा गया दूसरी मृत्यु। पहला मृत्यु हो चुका हमारा कब? बपतिस्मा लिया, वो मर गए हम लोग। मैं तो मर गया, अब मैं मसीह में, हाँ अभी मैं मसीह मुझ में जीवित, मैं नहीं लेके मसीह में, हम मर गए, पाप के लिए मर गए, बुरी बातों के लिए मर गए, लेकिन हमको नया बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट आपने पढ़ा, कौन से लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग में, है ना। इसके अलावा बहुत सारे लिस्ट है, तुलसियों में, फिलिपियों में, गलतियों में आपको मिलेंगे, जो पौलुस उस कलीसिया को लिखता है, क्योंकि वो कलीसिया में ये बातें पाई जाती है। गलातियों की कलीसिया में शारीरिक काम पाए जाते हैं, इसलिए शरीर के काम के बारे में लिखता है। तुलसियों की कलीसिया में वो झगड़े विसाद की बात कहता है कि वहां झगड़े विसाद थे। कुरिन्थियों की कलीसिया में मतभेद थे, फूट थी उनमें, और प्रभु भोज के वो उसमें ऊंच नीच की भावना थी, अच्छे लोगों को ऊपर बैठाना, नीचे लोगों को अलग, वो उसके भेदभाव था। दूसरी बात, वो अपने घर से खाना लाते थे और प्रभु भोज जो है वो खाने के जैसा खाती थी, दूसरे लोग देखते रहते थे। इसलिए पौलुस जो है प्रभु भोज को पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखता है, उसका लिखने का अलग उद्देश्य है, कभी भी याद रखना इस बात। तो हम देखते हैं, ये हमने देखा था कि जो वस्त्र, वहां पर वस्त्र निकल गया, लेकिन प्रभु ने वस्त्र को पहन लिया। फिर दूसरा हम देखते हैं जहाज, परमेश्वर ने जहाज बनाया, किसको कहा? नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, जहाज का पूरा नक्शा बताया। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि जहाज जो है क्या है? कलीसिया है। कहा लिखा है 16 अध्याय मत्ती का, उसका 18-19 वचन। पुराने नियम में हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में, वो सब मालूम है अपने, तो आपको लिखना चाहिए। उत्पत्ति 6वां अध्याय अगर पढ़ेंगे 5 लिख दो, तो वहां पर जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। और नए नियम में देखते हैं कि मत्ती जो है वो 16 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में वो कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वहां पर जो है नूह ने जहाज बनाया, यहाँ पर यीशु मसीह कलीसिया बना रहा है। पुराने नियम में जहाज बनाया किस बात के लिए? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। नए नियम में कलीसिया है सुरक्षा के लिए। अधोलोक के फाटक पर प्रबल नहीं होंगे। 16 अध्याय देखो, 18 वचन पढ़ो, 18 और 19 वचन। 16 अध्याय 18 और 19 वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ,
पत्रस है मतलब चट्टान, उसका अर्थ होता है, पत्रस का अर्थ होता है चट्टान। तो चट्टान है और मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। और चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 10:4। यीशु मसीह चट्टान है, खुद चट्टान है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने खुद कहा मैं अपनी कलीसिया है ना तुझ पर बनाऊंगा। इसका मतलब कि तेरे द्वारा, तू मनुष्य है ना, तेरे द्वारा कलीसिया को बनाऊंगा मैं। और कोई भी अधोलोक, शैतान की ताकतें, जादू टोना, तंत्र मंत्र, श्राप तेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बनाऊंगा कलीसिया। तो कलीसिया प्रभु की है, ये प्रभु ने बनाया है। इसलिए कोई मनुष्य इसमें ये मेरी कलीसिया, मेरे ऐसा बोलते ना, ये मेरी है, मेरी है। कलीसिया प्रभु की है। दुनिया में जितनी भी कलीसिया है वो प्रभु की है। सिर्फ प्रभु ने जगह बनाया है वहां पर। जैसा हम सब लोग शारीरिक तौर पे रहते हैं, तो हम अपने अपने घर में रहते हैं, है ना, अपना अपना घर, अपने एरिया में अपना अपना घर रहता है। वैसा ही अपनी कलीसिया जो होती है, वो जहाँ पर हमारा नया जन्म होता है, जहाँ बपतिस्मा होता है, वो अपनी कलीसिया होती है। घूमने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। यीशु ने कहा तुम जिस गांव में जाओ उसी घर में बने रहो, घर घर नहीं फिरना लिखा है ना, घर घर नहीं फिरना। बहुत सारे लोग घर घर फिरते हैं, मतलब ये कलीसिया से वो कलीसिया, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। कभी भी याद रखना, हम जो विश्वास में है कलीसिया कभी नहीं बदले। सेवा के लिए निकले, पास्टर के थ्रू निकले, अभिषेक लेते हुए निकले। बिना अभिषेक के कुछ लोग निकल जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं है। चमत्कार हो सकते तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा चमत्कार हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चमत्कार हम नहीं करते, यीशु मसीह करेगा। चमत्कार करेंगे, लोग बचाए जाएंगे, लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया है उस काम को हमको करना है। विश्वास, पहली बात तो विश्वास होकर रहना। पहली बात क्या करना है हमको? विश्वास होकर रहना। एक परिवार में हम रहते हैं तो बने रहते हैं, तो उसमें एक परिवार में थोड़ा सा कम ज्यादा होता है ना। बर्तन को बर्तन लगता ना, तो क्या बर्तन फेंक दे देंगे? नहीं। ऐसा ही हम कलीसिया में हो सकता है, हमारा है ना, विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, कुछ बातें कुछ लोग अपने ऊपर लेते हैं। ये मेरे को बोला आज, मेरे ऊपर ही प्रचार था, सब मेरे को बोला। तो पवित्र आत्मा ये नहीं समझते वो लोग कि पवित्र आत्मा ने आपको टच किया, मतलब जहाँ गलती है ना, हमारी गलती हमको दिखाई नहीं देगी। मेरी गलती कभी भी मुझे दिखाई, दूसरा व्यक्ति बताना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना। मनुष्य एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं हो नहीं सकता, मैं गलती कर नहीं सकता, लेकिन दूसरा व्यक्ति बताता है, तब पता चलता है। वैसा ही हमको ध्यान होना चाहिए इस बात। ओके, तीसरा जो बात है, पहली बात हमने बताया कि इधर वो नग्न हो गए, उधर वस्त्र पहना है। दूसरी बात हमने देखा, क्या देखा? जहाज, नूह ने जहाज बनाया। दोनों चीज लिखो, आपको पता होना चाहिए, दोनों चीज लिखो। जैसा मैंने बताया आपको, उत्पत्ति का 6वां अध्याय, उसका 14 वचन, 14 और 15 वचन, और फिर नए नियम का मत्ती का 16 अध्याय 18 और 19 वचन। 19 वचन, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की पूजा दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की पूजा दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। स्वर्ग में बंधेगा, है ना। कुंजिया, चाबियां हमारे हाथ में दी, मेरे और आपके हाथ में कुंजिया है, चाबी। उस चाबी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अलग अलग प्रकार की चाबी है ना। चमत्कार की चाबी है, अभिषेक की चाबी है ना, आपके सेवकाई की चाबी है,
अलग अलग प्रकार की चाबी के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, तो याद रखना ऐसी बातों को, है कि नहीं। और अलग अलग चाबी रहती है, एक ही चाबी नहीं रहती। आजकल चाबियों के ऊपर नंबर रहता है, नंबर रहता है, ताले एक जैसे दिखेंगे आपको, लेकिन चाबी है जो उसके ऊपर नंबर रहता है। आप गाड़ियों की भी वैसा ही होता है, हर चाबी हर गाड़ी में नहीं लगेगी, जो नंबर का ताला है उसी को वो कर सकता है, लेकिन चोर डुप्लीकेट चाबी से खोल सकता है, तो शैतान चोर है, डुप्लीकेट चाबी लगाता है। आमीन। तो तीसरी बात हम देखते हैं 22 अध्याय, उत्पत्ति का 22 अध्याय। क्या है उसमें? हाँ हाँ, अब्राहम की परीक्षा। ओके, पढ़ो। उसके पहले 11 अध्याय अगर पढ़ेंगे तो 11 अध्याय में वहां पर क्या हुआ कि वहां पर भाषा में गड़बड़ी आ गई। 11 अध्याय में, उत्पत्ति का 11 अध्याय में अगर पढ़ते हम लोग, तीसरा पॉइंट, तो वहां पर भाषा में गड़बड़ी आ गई। उधर भाषा में गड़बड़ी आ गई, भाषा है ना, परमेश्वर एक ही भाषा थी, लेकिन भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर ने डाला 11 अध्याय में। लेकिन नए नियम में 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय में पौलुस जो है अलग अलग भाषा के बारे में बात करता है। फिर काम 2 अध्याय में वहाँ अलग अलग प्रकार की भाषा के बारे में बात करता है। देखो है ना, मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों तरीके से बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से नए नियम में उन बातों को पूरा हो रहा है, ना साथ साथ चलती है उन बातों को। जैसा नया नियम है तो पुराना नियम भी है, उसको मिटा नहीं सकते हम लोग, उसको मिटा नहीं सकते। लेकिन नए नियम, नई जो बातें हैं, नया वस्त्र जो है वो हम नए को पहनते हैं, नए को पहनते है ना। पुराना जो है ना, एक पुराना का अगर तुम्हारी कोई खास चीज है तो याददाश्त के लिए रखते हम लोग, है कि नहीं। दिल्ली में हम गए थे तो वहाँ साइकिल टंगी हुई थी, साइकिल के ऊपर कैटरी थी। मैंने बोला ये साइकिल क्या, तो बोले मोदी की साइकिल है। रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे ना, बहुत बड़ा पंखा है, ये पूरा इतना बड़ा पंखा है दिल्ली में। अभी हर स्टेशन पे बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं, थोड़ा ये मकान के इतने बड़ा पंखा, पत्ते इतने बड़े पत्ते, पूरे लोगों को हवा देते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में ऐसे ही, आप पहाड़ीगंज एरिया में जाओगे तो वहाँ पर दिखाता हमको साइकिल और उसमें कैटली लगी है, तो उसने बोला हुआ है, अभी पता नहीं क्या बात है। तो लेकिन 11 अध्याय में अगर पढ़ते हम लोग उत्पत्ति का, तो वहाँ पर क्या हुआ, भाषा में गड़बड़ी हुई। लेकिन नए नियम में हम क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और प्रेरितों के काम 2 अध्याय, ये परमेश्वर ने भाषा को चेंज किया है ना। ये स्वर्गीय भाषा बन गई, अन्य भाषा बोले तो ये स्वर्गीय भाषा बन गई। कुछ मुख्य बातें बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारी चीजें आपको उसको ढूंढ सकते हैं। फिर 22 अध्याय में अगर चलते हम लोग, उसमें वो लिख के रखो आप। फिर 22 अध्याय में चलते हैं कि अब्राहम ने अपने बेटे को क्या किया, बलिदान करने के लिए लेके गए। वैसा ही परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान करने के लिए पहाड़ पर लेके गया, गुलगुत्ता पहाड़ पर। उसने मोरिया पर्वत पर लेके गया था, ये गुलगुत्ता पहाड़ पर लेके गया। ठीक है, पहाड़ी एक ही है, पहाड़ी एक ही है, वही पहाड़ी है, सेम पहाड़ी है। पुराने नियम की वो पहाड़ी थी,
ये नए नियम की पारी है। तो यीशु मसीह को क्रूस जो है पहाड़ पर दिया गया, नीचे भी दे सकते थे लेकिन नीचे नहीं, क्योंकि वचन पूरा होना चाहिए था, वचन पूरा होना चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं। अभी आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताने वाला हूँ मैं, लेकिन समय का देखते हुए मैं आपको थोड़ा कुछ बातों पे ध्यान रखूंगा। अभी मेन बात में आते हैं हम लोग। आइए मेरे साथ निकालिए समूएल, पहला समूएल उसका 19 अध्याय उसका 11 वचन। उन्नीस अध्याय का एक वचन, एक वचन। हाँ, शाऊल ने दाऊद के घर पर को इसलिए भेजा कि वे उसी की घात में रहे और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मिल ने उसे यह कहकर जताया, यदि इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। सॉरी माफ करना, 9 का 1। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह की पुत्र बकोरत का परपोता और सरूर का परपोता और अबीएल का पुत्र था। आगे एक बार पढ़ो। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरूर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नाम एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इज़राइल में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की ठीक, अभी नए नियम में चलते हैं। ठीक है, नए नियम में आप निकालिए मेरे साथ फिलिप्पियों 3 अध्याय 4 वचन। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 4 फिलिप्पियों 3 अध्याय हाँ। 4 से 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। कौन से गोत्र का? बिन्यामीन। अभी ये इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या था? शाऊल। क्या नाम था? देखो वो 9 का 1 में पढ़ो, फिर का काम 9 का 1 में। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरूर का पोता और अबीएल का पुत्र था। हाँ। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरज। उसका नाम शाऊल था, है ना? यस। अभी प्रेरित का काम 9 अध्याय 1 वचन को। करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। अभी देखो यहाँ इसका नाम क्या है? शाऊल है। इसका भी नाम शाऊल है, उसका भी नाम शाऊल है। वो भी बिन्यामीन गोत्र का था, ये भी बिन्यामीन का गोत्र है। पढ़े ना हमने? किरण पढ़ा कि नहीं आप? यस। पढ़ा? कहाँ पर पढ़ा? फिलिप्पियों 3 का 4। फिलिप्पियों 3 का 4 वो भी है ना। अभी सेम चीजों को मैं आपको बताऊंगा वहां पर। और पहला समूएल 13 अध्याय 5 से 14।
पुराने नियम में अभी आप देख लो फटाफट। पुराना नियम का शाऊल और नए नियम का शाऊल में क्या फर्क हो गया, ये इस बात को बताऊंगा मैं आपको। पुराना नियम का शाऊल जो है वो गधे को, अपने पिताजी के गधों को ढूंढने गया। नए नियम का शाऊल जो है वो घोड़े पर बैठकर कलीसिया को ढूंढने गया। समझे इस बात। पुराने नियम का शाऊल जो राजा बनने पर था, उसके पिता की जो है ना वो गधिया गुम गई थी, तो गधी ढूंढने के लिए उसके पिताजी ने भेजा। नए नियम में ये जो शाऊल है ये घोड़े पर बैठकर कलीसिया को ढूंढ रहा है। पुराने नियम का शाऊल गधी को ढूंढकर घर में लाता है, नए नियम का शाऊल जो है कलीसिया को खत्म करने के लिए आया। दोनों देखो वहां पर कैसे होता है और दोनों में क्या परिवर्तन है इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला पुराने नियम का शाऊल जो था वो बिन्यामीन का गोत्र था। नए नियम का शाऊल हमने फिलिपियो उसका 4 में पढ़ा, वो भी बिन्यामीन के गोत्र का था। लेकिन उसमें और इसमें कौन सा फर्क है? वो अपने पिता के गधी ढूंढने गया, लेकिन ये घोड़े पर बैठकर कलीसिया ढूंढने गया, वो भी दमिश्क की कलीसिया ढूंढने गया वहां पर। पुराना नियम का शाऊल राजा बन गया, नए नियम का शाऊल सेवक बन गया। पुराने नियम का शाऊल क्या बन गया? राजा बन गया। लेकिन नए नियम का शाऊल क्या बन गया? सेवक बन गया। पुराने नियम का शाऊल जो है वो तेरह अध्याय 5 से 14 पढ़ पहले से। फलिस्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनको के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतवेन के पूर्व की ओर जाकर किशमाश में छाने डाले। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग कष्ट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं और झाड़ियों और चट्टानियों और गड्ढियों में और गड्ढों में जा छिपे और कितने इब्री एर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल में ही रह गया और सब लोग थरथराते हुए उसके पास आए। शाऊल जो है गिलगाल में रह गया है ना। पुराने नियम के शाऊल में, नए नियम के शाऊल में हमने फर्क को देखा था। वहां पर पुराना नियम का शाऊल जो है वो अपने आप को राजा बनाना चाहता था। पुराने नियम का शाऊल अपने आप को उच्च दर्जा का बनाना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो खुद राजा बने और लोगों ने उसको यानी बहुत लंबा चौड़ा अच्छा दिखने में बहुत सुंदर था ऐसा, तो लोगों ने बोला इसको राजा बनाओ, उसको राजा बनाओ, जबकि उसके अंदर राजा बनाने की क्वालिटी थी नहीं, जबकि उसके अंदर परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए बोला ही नहीं। मनुष्य की चॉइस देखो, इधर इधर वो बहुत लंबा चौड़ा था लेकिन ये बहुत टिंगा था, समझ में? वो बहुत हमने पढ़ा ना, हमने रूपवान था, बहुत लंबा था, चौड़ा था, लेकिन नए नियम का जो शाऊल है वो टिंगा था। पुराना नियम का जो शाऊल था वो बिगड़ गया, उसने बुद्ध सिद्धि किया, उसने शमूएल को आत्मा को जगाया, उसने जलन रखा, दाऊद राजा को पीछे दौड़ा, वो मारने के लिए दौड़ा, वहां पर वो क्या क्या कर रहा वहां पर, और वो परमेश्वर को विश्वासघात किया उसने। लेकिन नए नियम के शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, जब उसको घोड़े पर से गिर गया वो है ना, आंखों से छिलके निकल गए तो
वो नया बन गया, नया बन गया। नए नियम का शाऊल पौलुस बन गया और पुराने नियम का शाऊल शाऊल ही रह गया, लेकिन वो विश्वासघात किया और खुद को आत्महत्या किया उसने। मालूम, खुद को तलवार है ना, तलवार रखा उसने, उसके साथी को बोला तुम जो मार देते हो मार डालेंगे मुझे, तो वो बोला नहीं मैं नहीं मार सकता। तो क्या किया उसने, तलवार को रखा और खुद ही गिर गया, आत्महत्या किया। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं शाऊल ने क्या किया, वो कहता है कि मैं मर गया। 2:20 में है ना, गलती 2:20 में कहता ना वो, पढ़ो गलती 2:20, सॉरी कुलस्सियों 2:20, कुलस्सियों 2:20। मसीह के साथ संसार की यदि शिक्षा की ओर से मत गए हो तो भी उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो? हाँ, लेकिन आप देखो यहाँ पर पुराने नियम का शाऊल जो है वो खुद राजा बनने के लिए उतावली किया उसने, लेकिन नए नियम के शाऊल ये सीखने के लिए गया, बाइबल कॉलेज सीखने के लिए गया और वो गमलीएल नाम के परमेश्वर के दास के साथ सीखा हो। अगर हम लोग देखते हैं गलतियों 1 अध्याय उसका 18 वचन, गलतियों इकट्ठा पढ़ो कोई। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। गलतियों 2:20। हाँ, गलतियों 2:20 कोई पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यस, आप देखिए यहाँ पर। और प्रेरितों का काम 22 अध्याय 3 वचन पढ़ो, 22 का 3, 26 का 5। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप-दादों की व्यवस्था की रीति पर सिखाया गया। हाँ, गमलीएल के पास है ना, परमेश्वर का दास गमलीएल के पास बाइबल स्टडी किया उसने, वो सिखाया गया। आपको सीखना जरूरी है। सीखने गया वो, एकदम से वो आंखें शीशे गिर गई, बपतिस्मा लिया तो एकदम से सेवकाई नहीं किया उसने पहले सीखा, गमलीएल के पास सीखा, फिर 15 दिन और हमने देखा वहाँ पर, है ना, 15 दिन भी रहा ना वहाँ पर। यस, जो पढ़ा हमने 15 दिन वहाँ पर रहा, फिर वहाँ पर 2 साल रहा, 2 साल का गमलीएल के पास में वो सीखता रहा, एकदम से सेवकाई में नहीं उतरा। बहुत लोग एकदम से सेवकाई में उतरना चाहते हैं, फेल हो जाओगे आप। चमत्कार के पीछे मत दौड़ी, मैं कई बार बोलता हूँ, चमत्कार के पीछे मत दौड़ी, चमत्कार होते रहेंगे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको
उस सेवकाई के लिए बुलाया है। आपकी सेवकाई क्या इम्पोर्टेंट है, आपको कौन सी सेवकाई प्रभु ने दिया है, उस सेवकाई में बने रहना है। अधीनता में, अधीनता में अधिकार है, अधीनता में अधिकार है। तुम अधीनता रहोगे, तुम्हारे ऊपर अधिकार रहोगे, छत्र छाया रहेगी। तुम अधीनता में नहीं रहेंगे तो कुछ भी छत्र छाया नहीं है। कुछ लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहना, इंटरडिपेंडेंट रहना है, एक दूसरे पर आधारित होना चाहिए, है ना। आपका अभिषेक होना चाहिए, मनुष्य के द्वारा भी होना चाहिए, परमेश्वर के द्वारा भी होना चाहिए। शाऊल का अभिषेक किया एक कोपी तेल से, लेकिन दाऊद का भी अभिषेक किया एक सिंग से, सिंग के तेल से किया गया। दाऊद का अभिषेक वो भी शमूएल ने किया, दोनों अभिषेक शमूएल ने किया, और परमेश्वर के द्वारा भी अभिषेक किया गया। यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ, यीशु मसीह को भी बपतिस्मा हुआ, और यीशु मसीह का बपतिस्मा पवित्र आत्मा ने भी किया। प्रेरित काम 10:37 ठीक है। दस 38 है क्या? तो सर 37 है, 10:38 है, 10:38। परमेश्वर ने इसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए में थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के उसके साथ परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। देखो, परमेश्वर को द्वारा अभिषेक हुआ, और जब बपतिस्मा लिया उसने, उसको आवश्यकता नहीं, लेकिन उसने बपतिस्मा लिया। ऐसा ही होने दो, धार्मिकता को पूरा करने दो, ऐसा ही होने दो। तो हमारा बपतिस्मा होना चाहिए, हम किसी के छत्र छाया में रहना चाहिए, है ना। अब कभी बाहर जाते, धूप लगते ना, हम लोग तो छाया देखते कि नहीं, पेड़ की छाया रही तो और गौरव क्या बात, छाया देखते कि नहीं। वैसा ही हम अधीनता में आते हैं, अधिकार मिलता है। जब एक व्यक्ति अधीनता में आता ही नहीं है, तो उसको कोई अधिकार मिलेगा ही नहीं। कार्य कर सकता हूँ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं अपने जीवन के अंदर में, कभी भी उसके ऊपर समस्या आ सकती है। Praise the Lord। ठीक है, अभी ठीक है, हमारा समय समाप्त हो गया है, चाय भी बन के आ गई है, और मैं आपको बताने वाला था कि अब्राहम ने 5 गलतियां की। अब्राहम ने 5 गलतियां की, इसलिए 430 वर्ष की गुलामी में चले गए वो, थोड़ी सी गलती के कारण, है ना, थोड़ी सी गलती के कारण, मनुष्य की गलती के कारण, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। हमारे छोटे से गलती के कारण एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसमें हम नहीं बोल सकते परमेश्वर था ना, परमेश्वर ने क्यों होने दिया, ऐसा क्यों होने दिया ऐसा बोलते हम लोग, मालूम है। परमेश्वर था ना, फिर क्यों उसने रोका नहीं। अरे बुद्धू, गलती हम करते, हाँ, और गलती हम करते हैं, तो ध्यान रखने की बात। हम सबसे पहले हमारी तरफ हमको देखना चाहिए, तब हम परमेश्वर की ओर उंगली उठाना चाहिए। तो इसी समय बताऊंगा मैं आपको, इतना बड़ा अब्राहम, उससे 5 गलती किए, 430 वर्ष की गुलामी में परमेश्वर ने लेके गया उसको। ठीक है, तूने गलती किया ना, क्योंकि मैंने तुझे आशीष दी, मैंने तुझे आशीष दी, आशीष का मूल ठहराया, और पूरे ब्रह्मांड के लोग तुझे आशीष पाएंगे, और तेरे वंश जो है रेत की किनके के समान होंगे। जो ये है तारे है, उसके समान तेरे वंश। और आज हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं, किनको के समान गिन नहीं सकता विश्वास होता, लेकिन 5 गलतियों के कारण 430 वर्ष की गुलामी में वो लोग गए। ठीक है, और एक चीज बताऊंगा, फिर समाप्त करूंगा। देखिए, फिर उन्होंने गलती की है,
फिर किन्होंने गलती की? इस्राइल ने गलती किया। तो क्या हुआ? मेरे साथ निकालिए। निर्गमन और भी आप ढूंढ सकते हो उसके अंदर में जो कुछ भी जो बातें हुई है वहां पर, लेकिन मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। निर्गमन 32 अध्याय उसका 28 वचन और प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसका 41 वचन। निर्गमन 32 का 28 और नए नियम में प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 41 40 और 41। मिला किसी को? यस। मूसा के इस वचन के अनुसार हाँ? लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। 3,000 3,000 लोग मारे 3,000 लोग मारे। बाप रे बाप, एक ही झटके में मर गए 3,000। क्या इसमें परमेश्वर नहीं था? क्या परमेश्वर था, लेकिन उनकी गलती के कारण उन्होंने गलती की, उन्होंने कुड़कुड़ की, उन्होंने बकझक की, उन्होंने बड़बड़ की। हमको ऐसा कुड़कुड़ाहट, हमारे जीवन में भी हम कुड़कुड़ करते, बड़बड़ करते रहते है ना। हमको ये नहीं समझता है कि उसका परिणाम क्या होगा। हम आगे का नहीं सोचते, मनुष्य जो आगे का नहीं सोचते इसका परिणाम क्या होने वाला, लेकिन हम पहले से बोल देते हैं, कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट ये कर लेते हैं हम लोग। यीशु मसीह को है कि नहीं यहाँ पर, यीशु मसीह तूने क्या किया, यीशु मसीह हम भूखे हैं, यीशु मसीह मुझे काम नहीं है, यीशु मसीह मुझे ऐसा किया वैसा किया। अगर सचमुच तू जिंदा है तो दिखा दे ऐसा। ये क्या बात है ना, कुछ तो जैसा बोलते हो ना, सचमुच तू जिंदा, अरे जिंदा है वो, सचमुच जिंदा है। और क्या है ना, तेरे सचमुच जिंदा होने से जिंदा होगा क्या? यीशु मसीह जिंदा हो गया ऑलरेडी, उसने उद्धार का काम किया है, लेकिन हम बोलते हैं तो उसका परिणाम खराब हो जाता है, उसका परिणाम खराब हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। हमने कल संडे को एक वचन पढ़ा था 49 का आखिरी, जो समझ नहीं रखता है वो पशु के समान है। कोशे 4 से में लिखा, मेरा ज्ञान नहीं होने से मेरी प्रजा नाश होती। ज्ञान हासिल करो, पहले ज्ञान लो, आपको कोई नहीं हरा सकता। ज्ञान लो, ज्ञान नहीं है, बलता कुछ बकबक कर रहे हैं हम लोग, कुछ हो रहे हैं, तो वो झूठी शिक्षा हो जाएगी, झूठी शिक्षा हो जाएगी। उसी तो झूठी शिक्षा बोलते हैं, झूठी शिक्षा आ गई। अभी देखिए तिमोथी को वहां पर क्या बोलता है वो पौलुस कि झूठे शिक्षक आ गए पर तू वचन में बना रहे, क्योंकि तिमोथी जो है इफिसियस की कलीसिया का पास्टर था। इफिसियस में जो है वो तीसरी यात्रा के दरमियान जो है वो पौलुस ने कलीसिया बनाई। इफिसियस में बहुत बड़ा मंदिर था देवी का, डायना देवी का बहुत बड़ा मंदिर था। और इफिसियस के अंदर में जो बहुत लखपति लोग थे। क्यों लखपति लोग थे मालूम है? क्योंकि वहाँ बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे, वो मूर्तियों का बिजनेस करते थे, और वो जो पूजा पाठ का सामान उसका बिजनेस करते थे वो लोग वहाँ पर। तो देवी के कारण बहुत लोग आते थे वहाँ पर, इतना बिजनेस बढ़ गया था वहाँ पर। तो पौलुस वहाँ पर गया तो लोगों का बिजनेस थोड़ा ठप हो गया, क्योंकि विश्वास में आ गए लोग, इस कारण उसको जेल में डाल दिया। इसलिए इफिसियस की पत्री के समय में वो जेल में था। और फिर पौलुस तिमोथी के हाथ में सौंप दिया कलीसिया, तो उसको पता चला कि ये तो बिगड़ गए, ये लोग सांसारिक रीति से चल रहे हैं। तब वो लिखता है, बहुत सारे झूठे शिक्षक आ गए, झूठी बातें आ गई उसके अंदर। कलीसिया में झूठी बातें कब आती है? झूठे शिक्षक कब उत्पन्न है? जो ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी अपने मन से झाड़ देते हैं। आपको जितना मालूम है उतना बताओ,
मालूम नहीं कुछ मत ऐसा, क्योंकि आपके ऊपर न्याय आ सकता है। अगर आप तोड़ मरोड़ करके कुछ बातें बताएंगे ना तो आपके ऊपर में न्याय आ सकता है, क्योंकि जब तुम किसी को वचन बताते हैं तो उसका हिसाब प्रभु लेने वाला है। मैं आपको यहाँ वचन बता रहा हूँ तो ऐसे ही बता रहा हूँ, हमें में इधर उधर का वो बात नहीं है, वो साफ सुथरा तरीके से जो सही है वो सही है। झूठी बातें बताऊंगा मैं अपनी बढ़ाई के लिए, वाह वाह करने के लिए, ताली बजाओ वाह वाह कितना अच्छा बताते हैं, तो वो बात सक्सेसफुल नहीं होंगी। आपको जितना मालूम है बाइबल उतना ही बताओ, इसके आगे कुछ मत बताओ, ना पीछे कुछ बताओ, जितना पता है उतना ही बताओ। अगर किसी ने बहुत खोल की बात पूछी, ये मत बोलना कि मुझे सब मालूम है, मुझे मालूम नहीं भैया, मैं इसका स्टडी करूंगा बाद में बताऊंगा। फिर किसी सीनियर को पूछ सकते हैं आप, उनको क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपको समझ में नहीं आया तो किसी को पूछ लीजिए, या बाइबल में से खोज निकालिए, लेकिन अपने मन से कुछ भी मत करना, वो बकवासबाजी हो जाएगी, परमेश्वर सुनेगा, उसका गलत बातें होंगी। आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। फिर प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 18-19 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूँ, हाँ गवाही देता हूँ। हाँ यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उस विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हाँ यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है, ये वचन कहाँ से लिया गया मालूम? पुरानी नियम से। बहुत सारे वचन पुराने नियम से लिए गए, इसलिए मैंने पहले बोला कि ये सेम चलता है। यीशु मसीह ने जो बोला लिखा है वो सब बातें लिखी थी। नया नियम तो यीशु मसीह के बाद शुरू हुआ, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? शैतान को लिखा है, और ये व्यवस्था में लिखा था। अभी इसको मैं पीछे चलता ये वचन को, डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण 12:32 और 4:2। जितनी बातों की मैं तुझको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, हाँ? और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और हाँ? न उनमें से कुछ घटाना। हाँ पढ़ो, दोनों भी पढ़ो। 4:2 और 12:32 प्रेरितों का काम, सॉरी डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण। जो आज्ञा हाँ। जितनी बातों की मैं तुझको आज्ञा देता हूँ, जितनी बातों को मैं तुझको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। हाँ, ना उसमें से कुछ घटाना। समझ में आया ना? इसलिए पौलुस धुआंधार तरीके से क्यों उसने प्रचार किया? क्योंकि पूरा ज्ञान हासिल किया, उसने पूरा ज्ञान हासिल करना है हमको, पूरा ज्ञान, तब उतरना है मैदान में। अगर तुमको दाव पेच पता नहीं है, कुश्ती खेलने जी दाव पेच पता नहीं है, शक्ति बहुत है तुम्हारे पास, शक्ति है, एक मसल दिखा रहे सब है, दाव पेच ही पता नहीं है आप, तो एक ही झटके में पछाड़ खाओगे आप। चाहे आपकी शक्ति के ऊपर जा रहे होंगे, हाँ मैं बहुत शक्ति बलवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन तिमोथी में पौलुस क्या बोलता है? अखाड़ा में लड़ने वाला पहलवान विधि के अनुसार लड़ता है। दाव पेच होना उसके लिए मालूम आपको, तब आप सामने वाले को पटक सकते हैं। ये तो आपकी शक्ति कोई काम में दे दी, कोई काम की नहीं है आपकी शक्ति, वो आप कितने भी शक्ति, वो शक्ति काम नहीं देगी।
आपकी शक्ति काम नहीं, दावपेच काम देगा वो। पहलवान उसी को बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास सबसे ज्यादा शक्ति है तो मैं बहुत शक्तिवान हूँ, तो मैं एकदम पहलवान हूँ। उसको पहलवान नहीं बोलते, पहलवान को क्या होना, दावपेच। ऐसा ही नहीं तो झूठे ठहरेंगे। देखो नीति वचन क्या बोलता है, नीति वचन 30 का 6 वर्ड। हाँ देखो, अगर कुछ गड़बड़ी करते ना हम लोग तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। मैंने 2-3 वचन बताया, नया नियम की भी बताया मैंने आपको, पुराने नियम से भी बताया। अभी नीति वचन क्या बोलता है, अगर तुम ऐसी बातें करते हैं तो उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। हाँ, सुलेमान कहता है कि उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे, ऐसा ना हो कि तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। तू झूठा ठहरे। इसलिए झूठी शिक्षा बहुत आ गई आज, है ना। झूठे समझ में आता है, परमेश्वर का आत्मा बताता है कौन सा शिक्षा सही है, कौन सा सही नहीं। ध्यान देना इस बात को, है ना। अभी पूरा लोग सुन रहे हैं अभी ऐसा थोड़ी है वहाँ, ऐसा नहीं। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास समझ होना चाहिए। इसलिए पौलुस जो है वहाँ पर क्या किया, गमलीएल के पास वो चरणों के नीचे बैठा हुआ। और फिर हमने और पढ़ा था कि वहाँ 15 दिन और रहा वो। देखो मरियम यीशु मसीह के पास बैठी। मरियम कहाँ बैठी, यीशु मसीह के पास बैठी। मार्था किचन में घूम रही थी इधर उधर, काम कर रही थी, घूम रही थी इधर उधर। उसका मन नहीं था वचन में, है ना। मन वचन, बहुत सारे लोगों का मन वचन रहता तो घूमते इधर उधर, उनका मन ही नहीं लगता ना वचन में। जो वचन में मन लगता है वो ध्यान से सुनता है, लिखता भी उसको मनन करता है, कर जाएगा। और जिसका मन नहीं लगता है वो, कुछ लोग आपको मोबाइल खेलते हुए दिखे या उसके अंदर में भी दिखे, बहुत एक्सपीरियंस है हमको। बाहर में बड़े बड़े मीटिंग जाते ना, हम लोग देखते रहते हैं। बड़ा हो या छोटा हो, जो समझ रखता है वो बुद्धिमान होता है, जो समझ नहीं रखता है पशु के। इसलिए बढ़ाना नहीं, घटाना नहीं, जो सही है वही बताना है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि अभी प्रचार करने वाले हैं, कुछ हाथ की डालना नहीं और निकालो। जो सही है, अगर जो मालूम नहीं है चुपचाप रहे। अगर आपको आता नहीं, किसी ने सवाल पूछा और आपको शर्म लग रही है, बोला यार मैं क्या जवाब दूं, मुझे कुछ आता नहीं है, तो कुछ भी उल्टा सीधा बोलना नहीं, बोलना मैं इसके लिए प्रार्थना, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पास्टर को कुछ ही ना हो। अपन छोटे बने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु और ज्यादा आशीष देगा, लेकिन तुरंत जवाब नहीं देना, किसी फटाफट जवाब नहीं, उसको आपको ये होना चाहिए, लेकिन उसको होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको तैयार करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, तैयार करना पड़ता है, बुक्स पढ़ना पड़ता है, अलग बहुत सारे बुक्स है, मैंने बताया बहुत सारे बुक्स है जो बाइबल के अलावा है, तो हम खरीद सकते हैं। पंडिता रमाबाई की बाइबल है मेरे पास, 1000 रुपए की बाइबल, यहाँ तक कि 200-300 लोग मुझे कट करो, कुछ कम करो, वो बात है। इनके पास तो बहुत बड़ी बाइबल, बहुत अभ्यास करते रहते है ना। अब भी लेके दिया बड़ी बाइबल, ऊपर में है, वो ला नहीं सकते। तो प्रभु आशीष दे। हम लोग इसके बाद हम आपसे सुनेंगे और अपने दोनों हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के रात्रि के समय में बहुत सारी बातों को हमने सीखा प्रियो, और सीखने से ज्ञान बढ़ता है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दो, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति के योग्य, धन्यवाद के योग्य, तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य।
हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने होठों को खोलिए और अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दें। ठीक है, यदि नींद आती है तो आंखें खोल लीजिए और नींद नहीं आती तो आंखें बंद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दो, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो, पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर। अपने दोनों हाथों को उठाए, दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, यस, वचन का ज्ञान मांगे, पवित्र अभिषेक, पवित्र अभिषेक, पवित्र आत्मा, यस, दीवा बाला शकला वाला, यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हर एक व्यक्ति बोलिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, यस, पवित्र आत्मा से भर दीजिए, वचन से भर दीजिए प्रभु, अभिषेक से भर दीजिए। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में उंडेला जा रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में उंडेला जा रहा है। वो पवित्र है, वो सामर्थी है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। रबा सवाला कारिया बाबा सबू नवाला शंदर रबा रबा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा तो बढ़ेगा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ममता शिखर सामने आ जाएंगी और धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। वचन जो कुछ भी हमने सीखा है और
वो वचन हमारे हृदय में, हर एक के हृदय में जाने के लिए परमेश्वर काम करे और प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर पिता ने आज की समस्या भी फैलाया और रात्रि में हम सभी को एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं राजा के आदेश मसीह के नाम से प्रभु। और परमेश्वर पिता जो अभी इस जगह में परमेश्वर पिता जो वचन अभी बोला गया है महान परमेश्वर पिता जो कुछ भी हमने सीखा प्रभु जी हम प्रत्येक के बुद्धि ज्ञान में समझ में परमेश्वर पिता आने देने राजा और प्रभु जी परमेश्वर पिता हमारे चित्त से ना उतरने पाए महान परमेश्वर पिता और तेरे गहराई को हम सीखे और जाने महान परमेश्वर पिता खुदा बाप आसमानी राजा क्योंकि परमेश्वर पिता हमको सच में बहुत इस मुबारक रात्रि के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और हम सभी भाई बहनों को एकत्रित किया उसके लिए भी धन्यवाद तो परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता वाकई जो आपकी ओर से होता है बहुत बेहतर होता है महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जो कुछ वचन अभी बोया गया प्रभु प्रत्येक के हृदय में बसे प्रभु और परमेश्वर पिता ज्ञान और बुद्धि और समस्या में कर मेरे महान परमेश्वर पिता ताकि प्रभु जी और तेरे ज्ञान में तेरे बुद्धि में हम बढ़ते जाए महान परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु सारी बात में आपको महिमा चला देते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के जीवन का नाम से सुनने का बिल्कुल आमीन प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट रुकिए। जैसे मैंने बताया आपको वो वचन पढ़ने का रह गया था ये जैसा 3000 लोग मर गए थे ना पर सुना ना आपने 3000 मर गए थे लेकिन नए नियम में 3000 लोग बचाए गए पहले दिन है ना। पुराने नियम में पाप किया उन्होंने 3000 लोग मर गए लेकिन हम उसी को देखते हैं नए नियम में पहले दिन कलीसिया स्थापित हो गई उसी दिन 3000 लोग बचाए। तो परमेश्वर ने पुराने नियम की पूर्ति नए नियम में किया है ना। बातों को हमने देखा वो शाऊल किस प्रकार के साथ था और इस शाऊल को परमेश्वर ने कैसे बनाया इसको पौलुस बनाया है ना। वो तो परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है